भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही न हो। और आपके अमृत काल में The cost of medical treatment has been doubled in the last 5 years. रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? मैडम भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को। बंगाल में सिर्फ दीदी है तो मुमकिन है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट